पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार में 2 बार मंत्री रहे राजीव बनर्जी ने आज बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में घर वापसी कर ली है। वो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में टीएमसी के महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की एक सभा में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए। बनर्जी ने इसी साल की शुरुआत में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और बीजेपी में शामिल हो गए थे। बागी बनर्जी ने बीजेपी के ही टिकट पर डोमजूर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो हार गए थे। इससे पहले वह वहीं से विधायक थे। चुनाव हारने के बाद से ही बनर्जी बीजेपी में बागी हो गए थे और अभिषेक बनर्जी से संपर्क में थे। पिछले दिनों बीजेपी से इस्तीफा देने और सिर मुंडवाकर शुद्धिकरण करने वाले विधायक आशीष ठाकुर ने भी अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे मुकुल रॉय के टीएमसी में वापसी के बाद से ही अटकलें लगाई जा रही थी कि राजीव बनर्जी भी जल्द ही घर वापसी करेंगे। राजीव बनर्जी ममता सरकार में साल 2011 और 2016 की सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। राजीव बनर्जी ने कहा है कि उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर बड़ी गलती की है। उन्होंने कहा है कि मुझे फिर से पार्टी में शामिल होने की अनुमति देने के लिए मैं अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का काफी शुक्रगुजार हूँ। बीजेपी पर हमला बोलते हुए राजीव बनर्जी ने दावा किया कि पार्टी ने एक लुभावनी छवि बनाई हुई है। बनर्जी ने आरोप लगाया कि बीजेपी में शामिल होने से पहले रोजगार और कृषि पर किए गए कई वादे थे जो अभी तक पूरे नहीं हुए। उन्होंने आगे भी कहा कि बीजेपी का एजेंडा वोट हासिल करना और धार्मिक राजनीति करना है। उन्होंने कहा है कि मैं भी कृषि क्षेत्र को बढ़ाते हुए देखना चाहता हूं और युवाओं के लिए रोजगार चाहता हूं। मैंने केंद्रीय नेतृत्व से कहा था अगर वे इंडस्ट्री विकसित करना चाहते हैं तो उन्हें डनलप कारखाने को फिर से खोलनी चाहिए, लेकिन उनका एकमात्र एजेंडा वोट हासिल करना था। राजीव बनर्जी ने कहा है कि उनका मुख्य एजेंडा धार्मिक राजनीति थी। बहुत देर हो चुकी थी जब मैंने जाने का फैसला किया। इस मौके पर अभिषेक बनर्जी ने भी केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए आपको सुनाते। বিশ্বাস ভঙ্গ হয়েছে, আপনাদেরও বিশ্বাস ভঙ্গ হবে। যদি উন্নয়ন করতে হয় তাহলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে ভরসা রাখুন, যদি মানুষের কাজ করতে হয় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপরে ভরসা রাখুন। এবং জেনে রাখবেন কংগ্রেস সিপিএম কেউ আজকে কোনো বিশ্বাসযোগ্যতা তাদের নেই। আজকে কংগ্রেসের কি হাল দেখুন, এখানে কংগ্রেসের কি অবস্থা দেখুন, এখানে সিপিএম এর কি অবস্থা দেখুন। কংগ্রেস সিপিএম কে দয়া করে বিশ্বাস করবেন না। কংগ্রেস সিপিএম কে একটা ভোট দেওয়া মানে জেনে রাখবেন বিজেপির হাত শক্ত হবে। সুতরাং বিজেপির হাত শক্ত হবে এমন কোনো কাজ করবেন না। আগামী দিনে যে পার্টিটা একমাত্র বিজেপির সঙ্গে লড়াই দিতে পারবে তার নাম হচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস, তার নেত্রী হচ্ছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার নেতা হচ্ছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাই আগামী দিনে আমি জানিয়ে রাখছি ত্রিপুরা বিজেপিকে যে কোনো চিন্তা নেই, আমরাও ত্রিপুরার মাটি খুব একটা কম চিনি না, আমরাও ত্রিপুরার মাটি ভালো চিনি। আগামী দিনে যে নির্বাচন আছে, একদিকে নিগমের নির্বাচন, পৌরসভা আছে, নগরপালিকা আছে, সমস্ত নির্বাচনে যদি হিম্মত থাকে একবার নিরপেক্ষ অবাধ নির্বাচন করে দেখিয়ে দিন, প্রমাণ করে দেবো তৃণমূল কংগ্রেস প্রত্যেক কটাই জিতবে। এবং আগামী দিনে যে বিধানসভা নির্বাচন হবে সেই নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসবে। সুতরাং